अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब विजय मंदिर थाने में तैनात कांस्टेबल जय किशन अपनी दूसरी शादी रचाने सिग्नेट होटल पहुंच गया। जानकारी के अनुसार ये विवाह 30 नवंबर की शुभ लगन में अंकिता के साथ होना तय था, लेकिन इससे पहले ही उसकी पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। पहली पत्नी ने पुलिस को दिए अपने बयान में चौंकाने वाला खुलासा किया कि वर्ष 2021 में वह अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन जय किशन ने आज तक उससे तलाक नहीं लिया, बिना तलाक लिए दूसरी शादी रचा रहा है और वह उसके परिवार को धोखा दे रहा है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि न तो किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और न ही उसे सूचित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिग्नेट होटल में विवाह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। कार्ड में लिखे विवरण के अनुसार दूल्हा जय किशन और दुल्हन अंकिता के लगन का शुभ मुहूर्त आज रखा गया था। दोनों परिवारों के रिश्तेदार और परिचित समारोह में पहुंच चुके थे। दुल्हन पक्ष को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जय किशन पहले से ही शादीशुदा है और अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही पहली पत्नी अपने परिवारजनों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होटल पहुंची। होटल के अंदर प्रवेश करते ही उसने जय किशन को आड़े हाथों लिया। कुछ ही देर में मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को मौके पर बुलवाना पड़ा। परिजनों और पुलिस की समझाइश के बाद विवाह की रस्में रोक दी गई। दुल्हन पक्ष हादसे से आहत दिखा और आरोप लगाया कि लड़के पक्ष ने जानकारी छिपाकर धोखाधड़ी की है। पूरे घटनाक्रम ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि आरोपी स्वयं एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल इस विभाग को रोक दिया है। आगे की जांच प्रक्रिया न्यायालय में चल रही है और न्यायालय तय करेगा आगे क्या फैसला होगा। मेरे जो मैं हूँ ना, जय किशन नाम है मेरा। और मेरी पत्नी से 2011 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा। उसके बाद से ही हमारे अनबन रहती है। अच्छा। इसका हमारा कोर्ट में डाइवोर्स का चल रहा है। इन्होंने दहेज का मुकदमा लगा रखा है और पारिवारिक न्यायालय में भी चल रहा है और तलाक का भी चल रहा है। ये 2017 से हम दूर रह रहे हैं। हमारा इसका 8 साल से कोई संपर्क नहीं है। सिर्फ बातचीत करने के लिए हम इकट्ठे हुए। अच्छा, आज बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे आप लोग, लेकिन गेट पर बाहर माला वालाएं भी पड़ी हैं जो शादी की। वो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, 8 साल से छोड़ रखा है मुझे। अच्छा। दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध बना के रखता है। हमने 2-3 बार पकड़ भी लिया ये। अच्छा। उसके बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए की भी मैंने कोशिश की थी, 3-4 बार चली भी गई थी बच्चों के भविष्य के लिए, कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। फिर भी इन्होंने कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ रखने के लिए, कुछ ऐसे घर ही नहीं आता था। तो उसके बाद फिर मैं मेरे पापा के घर पे छोड़ दिया मुझे। अब 7 साल हो गए मुझे मेरे पापा के घर पे रहते रहते। मैं कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरे बच्चों को पालती हूँ। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? 7 साल का बेटा है और 6 साल की लड़की। 6ठी में तो मेरी लड़की पढ़ती है और 7वीं में मेरा बच्चा पढ़ता है। 12 साल का लड़का है और 11 साल की लड़की है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? पुलिस में है, राजस्थान पुलिस में। कौन सी जगह पोस्टेड है ये? अब यहाँ पे है विजय मंदिर। क्या नाम है इनका? जय किशन। जय की। तो आपको किस तरह सूचना मिली कि ये इस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं? क्या है? मिली गई सर सूचना। हमको कार्ड भी छपवाए थे। पहले से भी हमको थोड़ी सूचना मिली थी कि भाई हाँ शादी कर रहा है। उसके उस पे हमने इनका थोड़ा पीछा करने की कोशिश की थी, तो उसकी वजह से हमको पता चला ये। अच्छा। तो अब आप यहाँ पर आए क्या? शादी कर रहा है सर। अच्छा। शादी करते हुए पकड़ा गया है। क्या नाम है आपका? केस चल रहा है हमारा वैसे। अच्छा। मेंटेनेंस दे दे, कुछ बच्चों के लिए दे दे, इसके लिए। अच्छा। वो भी नहीं है मेरे पास। तो कितने समय से आपसे दूर रही हैं? कितने समय से रह रहे हैं दूर? तो 5 साल 7 साल हो, बता तो रही हूँ। अच्छा। 5 साल तो बिल्कुल प्रॉपर दूर है। अच्छा। और 3 साल पहले मतलब इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। वेट भी किया था मैंने इनके साथ रहते हुए कि आएंगे, घर आएंगे, नहीं। तो आपको बाद फिर अब 5 साल मुझे तो हो गए पापा के घर पे। किस बात लड़कियों के साथ रहता था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध है इसके।
हमने हमारी सिस्टर की शादी 2011 में करी थी। जिसके साथ करी थी उसका नाम जय किशन सन ऑफ रमेश चंद, उसकी मदर का नाम शीला देवी, भाई का नाम अजय कुमार। बेला का आज़ाद नगर बेला का मोड़ के सामने रहते हैं। उनके 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। उसके बाद हमने इसको 3-4 लड़कियों के साथ पहले पकड़ा है रंगे हाथों। जो जय किशन है वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है, बेल्ट नंबर 1688 है। कहाँ पर तैनात है? पहले ये था रैनी में। जो अब इसने कारनामा करा है वो रैनी थाने में ही, रैनी तहसील की एक लड़की है जिसका नाम अंकिता है, उससे ये दूसरी शादी कर रहा है। हमारा ना कोई डिवोर्स हुआ है इससे और ना ही कोई सामाजिक तौर पे कोई फैसला हुआ है। अच्छा। हमको जब पता चला तो हम एसपी साहब के पास पेश हो, हमारा केस भी चल रहा था। हमने जब इसको पहले पकड़ा था, एक लड़की थी जिसके साथ हमने इसको रंगे हाथों रामगढ़ में रात के समय 11 बजे नंगी अवस्था में इन दोनों को हमने पकड़ा था, रामगढ़ फाटक मूर्ति मोहल्ले में से। ठीक है। वो लड़की बैंक में जॉब करती थी, कोविड का ये मामला है। वहां से उसके बाद उस लड़की के फादर आए, वो हाथ जोड़ के अपनी लड़की को ले गए कि हमारी लड़की की बदनामी हो जाएगी। तो हमने जो नाइट में FIR दी थी वो हमने वापस ले ली। देखिए, मुझे सूचना मिली थी कि सिग्नेट होटल के अंदर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और किसी व्यक्ति की पहले से शादी हो रही है, बिना तलाकनामे की उस शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं जाता कि हम मौके पे आया हूँ। विजय कांस्टेबल है जो विजय मंदिर थाने में रहता है, और एक दूसरा लड़की पक्ष भी है, वो यहाँ है शादी के लिए। जैक्सन है लड़के का, कांस्टेबल का जैक्सन है। वो यहाँ आए हुए हैं तो इनको समझाइश कर दी है और न्यायालय द्वारा भी इनको पाबंद किया हुआ है। तो उसको समझा दिया है कि न्यायालय के आदेशों की ही पालना करें और विधि सम्मत काम करें। तो दोनों पक्ष से सहमत हो गए हैं इस बात के लिए, इस प्रकार की भी कोई शादी नहीं। इनके सर पहले से 2 बच्चे हैं, पत्नी भी मौजूद है। हाँ, ऐसी जानकारी में है कि पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा है। तो बच्चे भी हैं क्या उनके? 2 बच्चे। हाँ, बता रहे हैं 2 बच्चे हैं। ये है 2 बच्चे। तो अब आगे पुलिस की इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी? वो भी न्यायालय की बनती है, न्यायालय ने इसको पाबंद कर रखा है, इनको कोर्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। कोई FIR या परिजनों की शिकायत पर अभी कोर्ट में कार्रवाई होगी।